एक बार एक सम्राट के पुराने वजीर की मृत्यु हो गई। वजीर बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई, इसलिए अब नए मंत्री की तलाश शुरू हो गई थी। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी वजीर की जरूरत थी। पुराने राज्य में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई थी। इसके लिए राज्य भर में कई तरह की परीक्षाएं आयोजित की गई। पूरे राज्य से विचारशील और बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना गया और फिर उनकी और भी कठिन परीक्षाएं ली गई और अंत में केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा स्वयं सम्राट ने की थी कि कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो इसमें उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात थी कि शाम होते होते यह बात सारी राजधानी में फैल गई। सम्राट कल कौन सी परीक्षा लेने वाला है, सारे शहर में इसी बात की चर्चा होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया जाएगा और एक बड़ा ताला लगा दिया जाएगा। उस कमरे का दरवाज़ा वह ताला उस राज्य के कारीगरों, गणितज्ञों और इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं थी, केवल कानून पर गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में कोई पहेली छुपी हुई है। जो उस पहेली को जो हल कर लेगा वही उस ताले को खोल पाएगा। धीरे धीरे यह बात उन तीनों तक पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वहां ताला लगा दिया जाएगा। इसकी कोई चाबी नहीं है, बस उस ताले पर गणित के कुछ नंबर खुदे हुए हैं जिसमें एक पहेली छुपी हुई है। उन तीनों में से जो भी उस नंबरों को उपयोग करके पहेली को हल करेगा और सबसे पहले दरवाज़ा खोलेगा और कमरे से बाहर आ जाएगा, उसे वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही तीनों में से 2 बाजार की ओर भागे और ताले के बारे में जितनी भी गणित की किताबें मिल सकती थी वे सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन तीसरी सबसे अजीब था, वह ना तो कहीं गया और ना ही कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही सो गया। बाकी दोनों ने सोचा कि शायद डर के मारे उसने परीक्षा ना देने का निर्णय लिया हो, या हो सकता है उन्हें विश्वास ही ना हो कि जो खबर सामने आई है वह सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। वे पूरे रात जाग कर किताबें पढ़ते रहे, ताला विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य था। जब सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति उठा और उन तीनों को सम्राट के सामने पेश किया गया। वहां उन्हें पता चला कि यह अफवाह सच थी। उन तीनों को एक बड़े से कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था कुछ गणितीय अंकों के साथ। आप तीनों में से जो भी इन अंकों में छुपी पहेली को सुलझा देगा वह दरवाज़ा खोल सकेगा, और जो दरवाज़ा खोलकर पहले मेरे पास आएगा मैं उसे अपना वजीर बना दूंगा। मैं बाहर आप तीनों का इंतजार करूंगा। इतना कहकर बादशाह चला गया। वे दोनों व्यक्ति जिन्होंने पूरी रात पढ़ाई की थी कुछ किताबें लाए थे। दरवाज़ा बंद होते ही उसने अपने कपड़ों में छुपी हुई उन किताबों को बाहर निकाला और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर उनका हल ढूंढने लगे। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कमरे के कोने में चुपचाप बैठ गया। उसे बैठा देखकर वे दोनों हंस पड़े और ताना मारते हुए बोले, क्या तुमने हार मान ली? कुछ करो तो कुछ होगा। उन्हें लगा कि उसने हार मान ली है। वह डरा हुआ है और कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता, लेकिन उसके मन में शांति थी, स्थिरता उसकी आंखों में झलक रही थी। वह परेशान नहीं लग रहा था, वह बैठा हुआ था। तभी अचानक उसे कुछ सूझा। वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया, और क्या दरवाज़ा खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया, लेकिन दोनों आदमी अपनी किताबों में खोए हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि तीसरा कमरे से बाहर चला गया है। उन्हें तब पता चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर आए और कहा, अपनी ये किताबें बंद करो। जिसे बाहर जाना था वह तो बाहर जा चुका है। यह देखकर दोनों दंग रह गए और पूछा, तुम बाहर कैसे निकले? बादशाह ने कहा कि ताला तो बंद ही नहीं था, क्योंकि बंद ताले तो खोले जा सकते हैं, लेकिन कैसे? क्या तुम
वह ताला खोलोगे जो बंद ही नहीं किया गया हो? यह आदमी आप में से सबसे बुद्धिमान है क्योंकि इसने बुद्धिमानी होने का पहला परिचय दिया है। ताले पर लिखे नंबरों को हल करने से पहले यह पता लगाने की कोशिश करता है कि ताला बंद है या नहीं। यह आदमी वास्तव में होशियार है, जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह जांचता है कि जो वह हल करने जा रहा है वह वास्तव में समस्या है या नहीं। तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है तो घबरा कर उस समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय हमें शांति से सोचना चाहिए कि जो मैं समझ रहा हूँ वह वास्तव में समस्या है या नहीं, या वास्तविक समस्या कुछ और है जो मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला होगा। साथ ही इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ शेयर करो जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने से पहले प्रॉब्लम को पहचानते नहीं हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे भी इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ आप सुनते रहें। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। एक समय की बात है, नगर में एक व्यापारी रहता था। अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह नमक का व्यापार करता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहाँ एक तरफ बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का था, उसे किसी से बात करने में भी शर्म आती थी। वहीं उसका छोटा पुत्र बहिर्मुखी स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह किसी से भी अपनी बात कहने में कभी संकोच नहीं करता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ़ समझते थे। कई बार लोग उसके भोलेपन का फ़ायदा भी उठा लेते थे और वह पलटकर कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। व्यापारी अपने पुत्र के इस स्वभाव के कारण बहुत अधिक नाराज होता था। बातचीत ना कर पाने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने पुत्र की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि इस वजह से उसके पुत्र का स्वभाव सुधरने के बजाय और भी खराब हो गया। बचपन से ही बड़ा पुत्र बेहद परेशान रहने लगा था। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। परीक्षा में वह आते हुए प्रश्नों के उत्तर भी अपने डर के कारण नहीं लिख पाता था। इस कारण उसकी शिक्षा भी पूरी ढंग से नहीं हो पाई थी। बड़ा पुत्र जब युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तब व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बटाने को कहा। अपने पिता के डर के कारण वह व्यापार करने को तैयार हो गया, किंतु वह कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी बहुत अधिक नाराज हो जाता था। एक दिन व्यापारी किसी दूसरे काम के कारण शहर गया हुआ था। उस समय उसकी दुकान पर बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग आए और उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है। उनका यह संदेश है कि इस समय दुकान में नमक की जितनी बोरियां रखी हुई है वह सब हमें दे दो। उन्होंने नमक की सभी बोरियों को शहर मंगवाया है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां रखी थी सबको तांगे में रखा और लेकर चले गए। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु संकोच और शर्मीलेपन के कारण वह उन्हें कुछ नहीं कह पाया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मैं इन्हें नमक ले जाने से रोकूं तो पिताजी मुझ पर नाराज होंगे। कुछ समय बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो खाली दुकान देखकर उसने अपने पुत्र से प्रश्न किया कि नमक की बोरियां कहाँ गई, यह दुकान इतना खाली खाली क्यों है। तब बड़े पुत्र ने धीमे स्वर में कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नमक की बोरियों को शहर मंगवाया है, और दुकान में से सारी बोरियों को निकालकर लेकर चले गए। वो व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने अपने पुत्र को दुकान से धक्का देते हुए कहा कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वे लोग तुझे बेवकूफ़ बनाकर सारा सामान ले गए। तुमने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया। यहाँ से दूर भाग जाओ और घर वापस मत आना। यदि तुम वापस आए तो मैं तुम्हें पीट पीट कर सीधा कर दूंगा। व्यापारी का बड़ा पुत्र इस बात से बेहद दुखी हुआ। एक बार फिर उसके शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता उससे और अधिक नाराज हो गए।
साथ ही व्यापार में इतना नुकसान हो गया। उस समय नगर के सभी लोग व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। उसे बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वह समय था जब उसने सोच लिया कि अब उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। वह सदैव मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा और इस समाज में रह रहे लोगों के साथ वह कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाएगा। व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोच लिया कि आज वह इस नदी में डूबकर अपने आप को समाप्त कर लेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि वह स्वयं को समाप्त कर ले। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया और नदी से बाहर निकाल कर लाए। व्यापारी का पुत्र बौद्ध भिक्षु पर नाराज होने लगा और कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि जीवन एक ही बार मिला है और यदि तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे? तब व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं। यह सभी समस्याएं मेरे संकोची और शर्मीले स्वभाव के कारण हुई है। मैंने अपने पिता का नुकसान करवा दिया। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूँ। अपने स्वभाव के कारण मैं शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर सका। यह सारा संसार मुझे मूर्ख समझता है। क्या किसी मूर्ख को इस संसार में जीने का अधिकार है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही देंगे। चलो मैं तुम्हें अपने गुरु से मिलवाता हूँ। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि वह किसी से बात नहीं करना चाहता। आज वह अपना जीवन समाप्त करके रहेगा। किंतु बौद्ध भिक्षु के बार बार समझाने के बाद वह उनके साथ जाने और उसके गुरु से मिलने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु व्यापारी के पुत्र को आश्रम की ओर ले गए। वहां पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह हमारे गुरु गौतम बुद्ध है। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। वह युवक वहीं पर बैठ गया और गौतम बुद्ध को देखकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उससे रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि किस प्रकार वह बचपन से ही शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव का है। इस कारण से लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं और उसके पिता भी उससे प्रेम नहीं करते। तब गौतम बुद्ध ने युवक को शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। तब युवक ने कहा कि क्या सचमुच ऐसा कुछ हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं। आपके तो कई शिष्य हैं। हे गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ, अवश्य। युवक ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, अब मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। गौतम बुद्ध बोले, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि तुम मेरा यह कार्य करो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। गौतम बुद्ध ने उस युवक को कहा कि आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। किंतु 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा जैसा कहूँगा, यदि तुम वह कार्य को करने में सफल रहे तो तीसरे दिन के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ और आश्रम में ही आराम करो। अगले दिन व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हें 10 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करनी है और उनका हाल जानना है। इसका लेखा जोखा शाम तक लेकर आना। व्यापारी के पुत्र को बड़ा ही संकोच महसूस हुआ, किंतु उसने गौतम बुद्ध को हाँ कह दिया। वह निकल पड़ा 10 अजनबी लोगों से बातचीत करने। शुरू में उसे बहुत अधिक संकोच हुआ। कई लोग तो डांट कर भगा देते थे। उसके सामने अपना जीवन बदलने का यही एक उपाय था। आखिरकार कोशिश करते हुए उसने 10 अजनबी लोगों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। शाम को जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो प्रसन्नता के साथ
उसने गौतम बुद्ध को बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है। कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन फिर वह युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज का कार्य है तुम आश्रम में रह रहे 10 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के विषय में पढ़ाओ। गौतम बुद्ध की बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे किस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूँ, मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप जानते हैं मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं किस प्रकार बालकों को शिक्षा दे सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ सिर्फ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वे बालक नहीं जानते। तुम रोज अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो, यही सब बातें जाकर उन बालकों को बतानी है। आखिरकार व्यापारी के पुत्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा। हिम्मत जुटाकर वह उन बालकों के पास पहुँच गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर काँप रहे थे, किंतु आखिरकार उसने जल की विशेषताओं के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया। उसने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बताए और जल्दी से वहां से भाग आया। गौतम बुद्ध के पास आकर उसने कहा कि बहुत अधिक डर लग रहा था, किंतु मैंने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बता दी है। गौतम बुद्ध ने कहा कि जाओ एक बार फिर कोशिश करके आओ। व्यापारी का पुत्र ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और बालकों को जल के विषय में पढ़ाना शुरू कर दिया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को शिक्षा दी। तब गौतम बुद्ध ने युवक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम अवश्य ही साहसी हो। गौतम बुद्ध से शाबाशी सुनकर वह युवक बहुत प्रसन्न हुआ। युवक तीसरे दिन जब गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि आज का कार्य तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह युवक बहुत अधिक डर गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। आखिरकार उस युवक को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना और कहना कि तुम्हें एक और अवसर दे ताकि तुम स्वयं को बुद्धिमान साबित कर सको। वह युवक ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने पिता का सामना किया और उनसे क्षमा मांगी। आखिरकार व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे दूसरा अवसर देने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आया और उसने जब उपाय के बारे में जानना चाहा तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, शर्मीले थे, सब कुछ तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। हम कितने आत्मविश्वास है, कितने शर्मीले हैं और हमारे अंदर कितना डर है, यह सिर्फ हमें पता होता है। बाहरी दुनिया में किसी को नहीं पता होता है। बाहरी दुनिया में हम स्वयं को जिस प्रकार दिखाते हैं, लोग हमें उसी प्रकार देखते हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो भी अनजान व्यक्तियों के सामने यदि आत्मविश्वास होने का अभिनय करो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। वह युवक समझ चुका था कि गौतम बुद्ध उसे क्या समझाना चाह रहे थे। गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया और उसने वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को उन सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा या उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हैं या खुद पे विश्वास नहीं करते हैं, ताकि वो लाइफ में कुछ सीख सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।